जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। मूर्छा विगत भालू कपि रामा, सब आए प्रभु पास सिया रामा। निश्चर सकल रावण ही रामा, घेर रहे अति त्रास सिया रामा। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। तेहि निशि सीता पहि जाई, त्रिजटा कहीं सब कथा सुनाई। सिर भुज बाड़ी सुनत रिपुकेनी, सीता और भई त्रास घनेनी। उसी रात्र जटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजई मन चिंता, त्रिजटासन बोली तब सीता। हो ही कहाँ कहीं सिंकन माता, कहीं विधि मारे विश्व दुखदाता। मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार से मरेगा? रघुपति सर सिर कटो न मर हई, विधि विपरीत चरत सब कर हई। मोर अभाग्य जियावत ओहि, जेहि आयो कहरी पद कमल बिछोहि। श्री रघुनाथ जी के बाण से सिर काटने पर भी नहीं मरता विधाता सारे चरित्र विपरीत ही कर रहा है। मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया। जय ही कृति कपट कनक मृग झूठा, अजौ सो देव मोहि पर रूठा। जय ही विधि मोहि दुखों दुस्साय, लक्ष्मण कहूँ कछु बचन कहाय। जिससे कपट का जूठ श्रवण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसाह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। रघुपति बिरास वहीं सर भारी, ताकि ताकि मार बार बहु मारी। ऐसो दुख जो साख मम प्राणा, सोहि विधि ताहि जिया बहु न आना। जो श्री रामचंद्र जी के विराह रूपी बड़े विशैल बाणों से ताक ताक कर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राण को रख रहा है, वही विधाता उसको जला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहुविधि कर बिलाप जानकी, करि करि शरद कृपा निधान की। कहत जटा सुनु राजकुमारी, और सरलागत मरई सुरारी। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से बिलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण है, हृदय में बड़ा बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभु ताते और लायत नते ही, यही के हृदय बसहि बेदी। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि उसके हृदय में जानकी जी बसती हैं, अर्थात आप। यही के हृदय बस जानकी, जानकी और मम बास है। मम उदार भजन अनेक लागत, बाण सब कर नाश है। सुनी बचन हर्ष विषाद मन, अति देख पुनित जटा कहाँ। अब मरई रिपु यही विधि सुनहि, सुंदर तजहि सेंस महा। इसके हृदय में जानकी जी का वास है, जानकी जी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदार में अनेकों भवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद को देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, मान संदेह का त्याग कर दो। अब सुन, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटक सिरोई बिकल रामा, छुटी जाई तब ध्यान सिया रामा। तब रावण हृदय महु रामा, मारई राम सुजान सिया रामा। सिरों के बार बार करते जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय में तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान श्री रामचंद्र जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे।
अस कहीं बहुत बात समुझाए, पुनित्र जाट निज भवन सिधाई, राम स्वभाव सुमई वैदेही, उपजई बिरत पिता अति तेहि। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर पितृजटा अपने घर चली गईं। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरहावस्था उत्पन्न हुई। तिन्ही सही सरसीन निंदई बहु भांति, जुग सम भई सरात नराति, अस्करति बिलाप मनई मन भारी, राम विरह जानकी दुखारी। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई, यह बीतती नहीं। जानकी जी श्री रामचंद्र जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब अति भयो बिराउर दाहु, फरक्यो बाम नयन अरु बाहु, सगुन विचार धरई मन धीरा, अब मिलहई कृपाल रघुबीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बाया नेत्र बाहु फड़क उठे। सगुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ अर्धनिशि रावण जागा, निज सारथी सन खींचे लागा, सट रन भूमि छाणसी मोहि, दिग दिग अधम मंद मति तोहि। यहाँ आधी रात को रावण जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि में अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है, तेरी पद धिक्कार है। तूने मुझे तेहि पद कहीं बहुविधि समुझावो, घोर व्रत भय पुनि चढ़ी धावो, सुनि अब गान दुसानन केरा, करि दल खबर भायु गनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वो रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर बानर की सेना में बड़ी खलबली मच गई। तहाँ जहाँ तहाँ भूधर बिटप उपारी, भय कटिकाई भय बारी, ये सारी बेभारी योद्धा जहाँ तहाँ पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर दांत कटकटा कर दौड़े। धाय सुमर कट बिकट, भालू कराल कर भूधर धरा, अति कोप करहि प्रकार, मारत भजई चले रजनी चरा, बिल्लत दल बलवंत कीसके ही, पुनि रावण लियो चहुनिसी, चपटई मारे न कहीं बिदारी, तनु व्याकुल कियो। बिकट और विकराल बानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके ऐसे प्रहार करते हैं, उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वारों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे में मारकर और नखों से सिर तर्पण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। तेहि महामर कट प्रबल रामा, रावण कीन विचार सिया रामा, अंतर रहित होय निमिषि रामा, मोहगत माया विस्तार सिया रामा। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब कीन तेहि पासन, भाई प्रगट जातु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच, कर धर जनु नराच। जब उसने पाखंड रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए हुए प्रकट हुए। जोगनी गए करल बाण, एक हाथ मनुज कृपाल, करी संग सोनत बाण, नाचई करें बहुत गान। योगनिया एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पी कर नाचने और बहुत प्रकार से गीत गाने लगी। धर्म मारू बोलई घोर, रही पुनि धुनि चहुर, मुख बार धावई रावण, तब लग कीस परान। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर यह ध्वनि भर गई। वे मूर्ख मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब बानर भागने लगे। जहाँ जहाँ ही मरकट बा गई, तहाँ बरत देखई आ गई। भाई बिकल बानर भालो, पुनि लाग बरसई बालू। बानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहीं आग
जलती देखते हैं बानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा, जहाँ तहाँ तकत किए करी कीस गरजे बौर दस्सीस लक्ष्मण की पी समेत भाई सकल वीर अचेत। बानरों को जहाँ तहाँ थकत कर रावण फिर गरजा, लक्ष्मण और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हाँ राम हाँ रघुनाथ कहीं सुपट में जय हाथ, यही विधि सकल बल तो रहते ही कीन कपट बहोरे। हाँ राम हाँ रघुनाथ पुकारते हुए योद्धा अपने अपने हाथ मलते हैं, पर इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण फिर दूसरी माया रची। प्रगति विपुल हनुमान धाये गए पासान, तिनके राम घेरे जाई चाहु दिस भरत बनाई। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े, उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को घेर लिया। मारो धरो जानी जाए कपटई पूछ उठाई, दस दिशि लंगोर बिराज जय मध्य कौशला राज। वे पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर पूछ दुष्ट दिशाओं में शोभा दे रही हैं, और उनके बीच में कौशल राज श्री रामचंद्र जी हैं। जय ही मध्य कौशला राज सुंदर श्याम तन शोभा लहि, जनु इंद्र धनुष अनेक वीर तर परई जगूतम कल कलई। प्रभु के रिहाइश विषाद और सुर बदत जय 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 करी, रघुबीर एक तारे तीर को पैन मिसी महो माया हरि। उसके बीच में कौशलाज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचा तमाम वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुष की श्रेष्ठ बाण बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्षित हो गए और विषाद युक्त हृदय में जय जय ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमिष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया बेकत कपि भालू हर सै बेटप गहीं गहीं, सब फेरे सरन कर छाणे राम रावण बहुसुर पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर चलत अनेक कल्प जो गाव हैं, सत शेष सारथ निगम कवि तेहूँ तदपि पार न पाव हैं। माया दूर हो जाने पर बानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर दौड़े। सब लौट पड़े। श्री रामचंद्र जी ने बाणों के समूह छोड़े, जिससे रावण के हाथों से सिर फिर कट गए, पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री रामचंद्र जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों से सरस्वती वेद और कपि अनेक कल्पों तक गाते रहें तो भी वे उसका पान नहीं पा सकते। ताके गुण गण कहूँ कहीं रामा, जयमती को तुलसीदास सिया रामा। निमिषीन जिबल अनुरूप रामा, जय माँ जय आई आकाश सिया रामा। उसी चरित्र के कुछ गुणगान मंदबुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु रामा, मरत न बटब लंकेश सिया रामा। प्रभु कीड़त सुर सिद्ध मुनि रामा, व्याकुल देखी कल सिया रामा। फिर सिर और भुजाएं सब बहुत बार काटी गईं, फिर भी वो वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस कलेश को देखकर व्याकुल हैं। काटई बाणी शीस समुदाय, दिमे प्रतीक लाभ लोभ अधिकाय। मारई नर पुरुषम दायु विशेषा, राम विगत में विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों पर सुर का समूह बढ़ जाता है, और जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल कर झांकई ईसा, जो प्रभुचन कर प्रीति परीक्षा। सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुन मुनि सुख नायक। सिद्ध जी कहते हे उमा, जिनकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणगाताओं के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों के सुख देने वाले, सुनिए।
नाभि कुंड पीयूष ये नाके, नाथ जियत रावण बल ताके, सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्ष गए पर बाण कराला। इनकी नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए असुगुन होने लगे। जब नाना रोबई खरग सकाल बहु साना, बोलई खग जग आरती ही तो प्रकट भय नभ जाता है केतु। उस समय नाना प्रकार के सुगन होने लगे। बहुत से गधे चारों कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तक केतु प्रकट हो गए। 10 दिस दाहोने अति लागा, भयो परब पिनु रवैयो रागा, मंदोदरी कर कंपित भारी, प्रतिमा रावती नयन मर बारी। 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा। बिना ही पर्व के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मोतिया नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा रोध प्रतिभात नभ अति बात डोलती मही, बरसई कलाल रोदर गज रज रसुब गति, सक को कहीं उत्पात अमित बोलो, कहीं नभ सुर विकल बोलई जय जय। न सुर सुबट जानी कृपाल, रघुपति चाप सर जूरत भय। मूर्तियां रोने लगी। आकाश में वज्रपात होने लगे। प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त और बल की धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगी कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय कार पुकार उठे। देवताओं को भयभीत देखकर कृपालु श्री जगन्नाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खेच सरान सब लगी रामा, छाड़ से 31 जैस्या रामा, रघुनायक सहायक चले रामा, मनोकाल पहि सिया रामा। कानू तक धनुष को खींचकर रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। भी श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प होशियार। रामचंद्र जी की जय। पनुपत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। समस्त देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।